हेलो दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हैं कि छोटा भीम अपनी दादी के साथ घर के बाहर बैठा हुआ है और मैं गाड़ी निकालकर घर में आए हुए कुछ मेहमानों को रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए जा रहा था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हमारे घर वालों ने छोटे भीम को गाड़ी में बैठने और घुमाने की आदत डाल दी है। तो गाड़ी को देखते छोटे भीम की आंखें कैसे चमक उठी थी। अरे छोटे भीम की आंखें ऐसे चमक उठी थी जैसे लाइट आते ही बल्ब चमकने लगता है, रात आते ही तारे चमकने लगते हैं और मेकअप लगाते ही लड़कियां चमकने लगती है। जी, तो मैंने छोटे भीम को पेट्रोल की टंकी यानी कि गाड़ी के आगे बिठा तो लिया था, लेकिन मैं उसको घुमाने नहीं ले जाने वाला था, क्योंकि अगर मैं उसको घुमाने ले जाता तो सामने खड़े इन मेहमानों की ट्रेन छूट जाती। इसलिए मैंने अपनी माता से कहा, माता मैं छोटे भीम को नहीं हूँ घुमाता, इसलिए प्लीज़ इसको यहाँ से आप ले जाता। मम्मी ने किसी तरह छोटे भीम को गाड़ी से नीचे उतारा और फिर मैं घर में आए हुए मेहमानों को रेलवे स्टेशन छोड़ के वापस घर आ गया। और इसके घर की सुबह बहुत सुहानी थी साईं। लेकिन मेरी हरकतें वहीं पुरानी थी, इसलिए मेरी मम्मी जो कुकर लेके बाहर धोने के लिए जा रही थी, उन्होंने कुकर धोने से पहले सोचा कि मुझे धो दें, लेकिन उससे मैं बच गया क्योंकि मम्मी मजाक कर रही थी। तो मैं घर के अंदर गया तो देखा कि नेहा जी पुरानी सब्जी को पुरानी छिलनी से छील रही थी, तो वो छिल नहीं रही थी क्योंकि छिलनी खराब हो गई थी। तो लाके दे दे, लाने में क्या दिक्कत है? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात एकदम गालिब है, गालिब नहीं वाजिब है। खैर, छोटा भीम थोड़ी देर के लिए सो रहा था और थोड़ी देर सोने के बाद जब वो उठा तो अपनी दादी के पास बैठा था और वहीं पर एक प्लेट में छिले हुए अनार रखे हुए थे। तो मैंने छोटे भीम से कहा, बेटा ये छिले हुए अनार खाने के लिए हैं। तो वो तुरंत अपनी हरकतों से बोला, पापा जी ये खाने के लिए नहीं है, ये रंगोली बनाने के लिए है। अरे तो बनाने देना रंगोली, तूने भी तो बचपन में बनाई होगी। क्या बोले भैया, रंगोली? हमने बचपन में गोला नहीं बनाया। तो छोटी भीम की रंगोली का बनना तो जारी था, लेकिन इसी बीच मेरे पिताजी ने मुझसे बम मंगाया, जो ढूंढने के लिए मैं गाते हुए निकला। एपी बम कहाँ है, एपी बम। देखना दोस्तों, कहीं बॉलीवुड में मेरी ये धुन कोई चुरा न ले। तो मैं एक बार ढूंढता हुआ जा ही रहा था कि तभी मेरी मम्मी ने कहा कि सामने जो टेबल रखी है उसमें रखा होगा, पर मुझे जब दिखाई नहीं दिया तो मेरी धर्मपत्नी आई ये सोच के कि मुझे हरा देंगी, पर उनको जो एपी बम मिला ना वो खाली था, तो मैंने उनको उनके सर में मारा क्योंकि वो भी खाली है। खैर, वहां पर एक कटोरी रखी हुई थी जो खाली नहीं थी, मिठाई से भरी हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना उस मिठाई को अपने मुंह में भर लिया जाए। कैसे थे मिठाई? अरे एकदम मस्त टेस्ट था भैया, और ये मिठाई ना मध्य प्रदेश के इंदौर उज्जैन के बीच में से कहीं आई थी, तो मैं सोच रहा था मैं खुद जाऊं और 2-3 डब्बे वहां से बांध के ले आऊं। अरे तू खुद बंधा हुआ है, तू क्या किसी को बांधेगा? कितनी बार बोला है बीच में शादी वादी की बात मत किया करो, दोबारा मत करना। नहीं करूंगा, लेकिन ये बता कि एपी बम मिला कि नहीं? नहीं मिला था, इसलिए तो फिर फाइनली घर की गूगल मैप आई, यानी कि मम्मी को घर की हर चीज कहाँ रखी है पता होती है। पापा को कोई सामान गुम होता है मम्मी से पूछते हैं, मेरा कोई सामान गुम होता है मम्मी से पूछते हैं, मम्मी के पैसे गुम होती है मम्मी मुझसे पूछती है। अरे बेटा, तो तू ही तो है एक जो 40 के बराबर है। 40? कौन 40? अच्छा, अली बाबा और 40 चोर। चल चोर, अपनी बात छोड़, लगता है एपी बम मिल गया। जी बिल्कुल, मम्मी को पुराना एपी बम जब नहीं मिला तो उन्होंने एक नया एपी बम निकाल के मुझे दे दिया। तो अब मैं उसे देने के लिए पिताजी के पास आया तो देखा वो पहले से छोटे भीम को लिए हुए हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो दो बम कैसे पकड़ेंगे, एक छोटे भीम का बम और एक ये लगाने वाला बम। चलिए अब हम नहा लेते हैं जल्दी से फटाक से। दोस्तों, मैंने पहले भी आपको बताया होगा कि मैगी को भी बनने में 2 मिनट तो लगते हैं, मुझे नहाने में 2 मिनट भी नहीं लगते, यानी कि 5G से भी फास्ट, बुलेट ट्रेन से भी तेज, मैं हूं नहाने में सुपर फास्ट एक्सप्रेस। तो नहाने के बाद मैंने सोचा कि किचन में देखते हैं कि क्या बन रहा है। तो किचन में एक बर्तन में तो कढ़ी बन रही थी और जो दूसरा प्लेट में रखा हुआ है वो है दही बड़े। तो मैंने सोचा कि दही बड़ों को छोटा कर देते हैं, यानी कि खा लेते हैं। तो उनको खाने के लिए मैंने सोचा कि टोमेटो केचप में खाएंगे तो ज्यादा स्वाद आएगा। तो टोमेटो केचप की बोतल एकदम नई नहीं थी, तो नेहा ने बोला कि 2 आप खोलो, मुझसे तो नहीं खुलेगी। तो ओवर कॉन्फिडेंस में मैंने केचप की बोतल ली तो ली, लेकिन उसको खोलते खोलते मुझे लगा कि कहीं दांत से ढक्कन खुलने की जगह ढक्कन से दांत न खुल जाए। खैर, थोड़ी देर बाद जैसे ढक्कन खुला तो वो नीचे गिरा। नीचे मैंने चेक किया, कहीं ढक्कन के साथ साथ मेरे 2-3 दांत तो नहीं गिरे। ये मोटा भाई, तू अब तो दही बड़े को छोटा करने जा रहा होगा, है ना? बिल्कुल सही समझे आप। केचप की बोतल की खुलते ही मैंने प्लेट में केचप डाला और फिर प्लेट को ले जाके दरवाजे के पास बैठा और दही बड़े को छोटे बड़े कर दिया और थोड़ी देर बाद गायब बड़े। अब आप सोच रहे होंगे कि नीचे लाल लाल क्या पड़ा हुआ, तो बात ये कि कांच की बोतल में सिरप थी जो मेरे हाथों गिर गई और टूट के फैल गई। मतलब कि घर में छोटे भीम के होते हुए ज्यादा तोड़फोड़ मैं करता हूँ। छोटा भीम तो अपनी बुआ के हाथों कुछ खा रहा था और खाते खाते डांस कर रहा था, लेकिन उसका डांस थोड़ा ओवरफ्लो हो गया और वो गिरते गिरते बचा।
ये बाबा वो तो ठीक है, लेकिन ये सामने ऑटो कहाँ जा रहा है अचानक से? जी इस ऑटो में मेरी वही पूरी फैमिली है जिसको आप लोग देखते रहते हैं, और पीछे पीछे मैं चल रहा हूँ मोटरसाइकिल में जिसको आप लोग अभी देख नहीं पा रहे हैं। तो हम लोग के घूमने जाने का प्लान तो सुबह ही बन गया था, पर क्या है सुबह पिताजी की ड्यूटी थी तो उन्होंने बोला बेटा शाम को चलेंगे। हमने बोला जी पिताजी जो आज्ञा। तो हम लोग जा रहे थे वहां जहां पर है बहुत सारे बंदर, बहुत सारे पेड़, एक नदी और भगवान जी का मंदिर। भैया तभी मुझे वहां पर एक बंदर दिखा अपने छोटे बच्चे के साथ। तो मैंने मम्मी से और सभी परिवार वालों से पूछा कि बताइए ये कौन है, कोई नहीं जवाब दे पाया। तब मैंने बोला नेहा और छोटा भीम। अरे देखो तुम मम्मी